अरे नमस्ते साइंस के दीवानों। आज हम जा रहे हैं रोज की चीजों में छुपे साइंस के कमाल को देखने। हम ये चीजें हर समय इस्तेमाल करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये कैसे काम करती है? ये तो कमाल है। आपके फ्रिज को ठंडा और माइक्रोवेव को गर्म सिर्फ बेसिक फिजिक्स की वजह से होता है। सिंपल मशीन्स आपके साइकिल को चलने में मदद करती है। चलो इन रोज के कमालों के पीछे के साइंस को एक्सप्लोर करते हैं। सोचो कि बहुत गर्मी का दिन है। आप फ्रिज से एक ठंडा ड्रिंक निकालते हैं। आह, कितना ताजगी भरा। लेकिन आपका फ्रिज इतना ठंडा कैसे रहता है? इसका जवाब है एक बहुत ही मजेदार प्रोसेस जिसे रेफ्रिजरेशन कहते हैं। यह एक खास केमिकल से शुरू होता है जिसे रेफ्रिजरेंट कहते हैं। यह रेफ्रिजरेंट फ्रिज के अंदर पाइप्स के जरिए घूमता रहता है। सबसे पहले रेफ्रिजरेंट भाप बन जाता है जिससे फ्रिज के अंदर की गर्मी कम हो जाती है। फिर एक कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट को दबाता है जिससे यह गर्म हो जाता है। यह गर्म गैस अपनी गर्मी फ्रिज के बाहर छोड़ देती है। रेफ्रिजरेंट ठंडा हो जाता है और वापस लिक्विड में बदल जाता है और फिर से यही प्रक्रिया शुरू हो जाती है। कभी सोचा है कि माइक्रोवेव आपके खाने को इतनी जल्दी कैसे गर्म कर देता है? यह एक खास तरह की लाइट का इस्तेमाल करता है जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। ये वेव्स पानी के अणुओं को हिलाने के लिए बिल्कुल सही साइज के होते हैं। जब माइक्रोवेव आपके खाने से टकराते हैं तो वे अंदर मौजूद पानी के अणुओं को बहुत तेजी से वाइब्रेट करते हैं। यह सारा वाइब्रेशन गर्मी पैदा करता है और यही गर्मी आपके खाने को अंदर से बाहर तक पकाती है। यह आपके खाने में पानी के अणुओं के लिए एक छोटी सी डांस पार्टी की तरह है। साइकिल इस बात का एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि कैसे सिंपल मशीन्स एक साथ मिलकर काम करती है। जब आप पैडल पर अपने पैरों से जोर लगाते हैं तो आप फ्रंट गियर को घुमाने के लिए लीवरेज का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यह गियर एक चेन से जुड़ा होता है जो फिर रियर गियर को घुमाता है। रियर गियर पीछे के पहिए से जुड़ा होता है जिससे वह घूमता है और आपको आगे बढ़ाता है। गियर्स का यह मेल आपको पैडल मारने के लिए जरूरी फोर्स को एडजस्ट करने की सुविधा देता है। नीचे के गियर्स को चढ़ाई पर पैडल मारना आसान होता है, जबकि ऊपर के गियर्स आपको समतल सतहों पर तेज गति से जाने देते हैं। भाग 5, बल्ब का साइंस। बिजली से चमक। बल्ब देखने में सिंपल लगते हैं, लेकिन ये इनकैंडेसेंस नाम के एक बहुत ही मजेदार चीज पर निर्भर करते हैं। हर एक इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब के अंदर एक पतला तार होता है जिसे फिलामेंट कहते हैं। जब बिजली फिलामेंट से होकर गुजरती है तो उसे रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। इस रेजिस्टेंस की वजह से फिलामेंट इतना ज्यादा गर्म हो जाता है कि वह चमकने लगता है। इसे एक टोस्टर की तरह समझें, लेकिन ब्रेड को टोस्ट करने के बजाय यह लाइट पैदा करने के लिए फिलामेंट को टोस्ट कर रहा है। भाग 6, टेलीविजन सिग्नल से स्क्रीन तक। टेलीविजन जादू की तरह लगते हैं जो हमारे घरों में तस्वीरें और आवाजें लाते हैं, लेकिन इस जादू के पीछे चालाक इंजीनियरिंग और फिजिक्स का कमाल है। टेलीविजन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल प्राप्त करते हैं जो उन तस्वीरों और आवाजों की जानकारी रखते हैं जिन्हें डिस्प्ले किया जाना है। इन सिग्नलों को केबल के माध्यम से या एंटीना द्वारा पकड़ी गई रेडियो तरंगों के रूप में प्रसारित किया जा सकता है। फिर टेलीविजन इन सिग्नलों को डिकोड करता है और स्क्रीन पर छोटे छोटे पिक्सल को नियंत्रित करने के लिए उनका उपयोग करता है। प्रत्येक पिक्सल को अलग अलग रंगों और तीव्रता में जलाया जा सकता है जिससे हमें चलती हुई तस्वीरें दिखाई देती हैं। भाग 7, स्मार्टफोन, छोटे कंप्यूटर, बड़ा साइंस। स्मार्टफोन, जो आज हमारी जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं, ने तकनीकी दुनिया में एक नई क्रांति ला दी है। स्मार्टफोन ने कम्युनिकेशन और जानकारी तक पहुंच में क्रांति ला दी है। अब हम किसी भी समय, कहीं भी, किसी से भी जुड़ सकते हैं और किसी भी जानकारी को तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। ये जेब में समा जाने वाले डिवाइस अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली कंप्यूटर हैं, जिनमें बहुत ही आधुनिक कंपोनेंट्स होते हैं। इन छोटे उपकरणों में इतनी शक्ति होती है कि ये हमारे दैनिक जीवन के कई कार्यों को सरल और तेज बना देते हैं। स्मार्टफोन के केंद्र में एक माइक्रो प्रोसेसर होता है, जो एक छोटी सी चिप होती है जो डिवाइस के दिमाग की तरह काम करती है। यह चिप इतनी शक्तिशाली होती है कि यह हमारे स्मार्टफोन को मल्टीटास्किंग और हाई स्पीड प्रोसेसिंग की क्षमता प्रदान करती है। यह प्रति सेकंड अरबों गणनाएं करता है,
जिससे फोन ऐप्स चला पाता है, डेटा प्रोसेस कर पाता है और नेटवर्क से कनेक्ट हो पाता है। इसके कारण हम अपने स्मार्टफोन पर गेम खेल सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं और इंटरनेट ब्राउज कर सकते हैं। स्मार्टफोन में एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप और प्रॉक्सिमिटी सेंसर जैसे सेंसर भी होते हैं, जो गति, दिशा और आसपास की वस्तुओं का पता लगाते हैं। ये सेंसर हमारे स्मार्टफोन को और भी स्मार्ट बनाते हैं, जिससे यह हमारी गतिविधियों को समझ सकता है और हमारे अनुसार प्रतिक्रिया कर सकता है। ये सेंसर फोन को यूजर के इनपुट पर प्रतिक्रिया करने और लोकेशन बेस्ड सेवाएं प्रदान करने की अनुमति देते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम अपने फोन को घुमाते हैं तो स्क्रीन का ओरिएंटेशन बदल जाता है और जब हम किसी स्थान पर जाते हैं तो हमें उस स्थान की जानकारी मिलती है। स्मार्टफोन की यह तकनीक हमारे जीवन को और भी सुविधाजनक और रोचक बनाती है। भाग 8, फोटोग्राफी का फिजिक्स, रोशनी को कैद करना। फोटोग्राफी तस्वीरें बनाने के लिए रोशनी को कैद करने की कला है। यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई तकनीकी पहलू शामिल होते हैं। कैमरे लेंस का उपयोग करके रोशनी को प्रकाश संवेदी सतह पर केंद्रित करते हैं, जो परंपरागत रूप से फिल्म हुआ करती थी, लेकिन अब अक्सर एक डिजिटल सेंसर होती है। लेंस की गुणवत्ता और प्रकार इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब आप शटर बटन दबाते हैं तो कैमरे का शटर थोड़ी देर के लिए खुलता है, जिससे रोशनी अंदर आती है और सेंसर को एक्सपोज करती है। शटर स्पीड का चयन इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितनी रोशनी को अंदर आने देना चाहते हैं। सेंसर तब रोशनी को एक विद्युत सिग्नल में परिवर्तित करता है, जिसे एक डिजिटल इमेज के रूप में प्रोसेस और स्टोर किया जाता है। यह प्रक्रिया बहुत ही सटीक होती है और इसमें कई चरण शामिल होते हैं। अलग अलग कैमरा सेटिंग्स जैसे अपर्चर और शटर स्पीड सेंसर तक पहुंचने वाली रोशनी की मात्रा को नियंत्रित करती है, जिससे फोटोग्राफर एक्सपोजर और डेप्थ ऑफ फील्ड में बदलाव कर सकते हैं। अपर्चर का आकार जितना बड़ा होगा, उतनी ही अधिक रोशनी सेंसर तक पहुंचेगी और शटर स्पीड जितनी धीमी होगी, उतनी ही अधिक रोशनी अंदर आएगी। इसके अलावा ISO सेटिंग्स भी महत्वपूर्ण होती है। ISO संवेदनशीलता को नियंत्रित करता है, जिससे आप कम रोशनी में भी स्पष्ट तस्वीरें ले सकते हैं। उच्च ISO सेटिंग्स का उपयोग करने से तस्वीरों में नॉइज बढ़ सकता है, इसलिए इसे सावधानी से चुनना चाहिए। एक बार तस्वीरें कैद हो जाने के बाद उन्हें एडिट और प्रोसेस किया जाता है। यह अंतिम चरण है जिसमें फोटोग्राफर अपनी क्रिएटिविटी का उपयोग करके तस्वीरों को और भी आकर्षक बना सकते हैं। एडिटिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करके रंग, कंट्रास्ट और अन्य पहलुओं को समायोजित किया जाता है। इस प्रकार फोटोग्राफी केवल एक बटन दबाने से कहीं अधिक है। यह एक विज्ञान और कला का संगम है, जिसमें तकनीकी ज्ञान और क्रिएटिविटी दोनों की आवश्यकता होती है। भाग 9, हेडफोन, ध्वनि तरंगें और कंपन। हेडफोन हमें संगीत और अन्य ऑडियो सामग्री का आनंद निजी तौर पर और चलते फिरते लेने की अनुमति देते हैं। चाहे हम घर पर आराम कर रहे हों या बाहर व्यस्त दिनचर्या में हों, हेडफोन हमें एक व्यक्तिगत ऑडियो अनुभव प्रदान करते हैं। यह उपकरण हमें बाहरी शोर से अलग कर देता है और हमें हमारे पसंदीदा संगीत, पॉडकास्ट या ऑडियो बुक में डूबने की अनुमति देता है। वे विद्युत संकेतों को ध्वनि तरंगों में परिवर्तित करके काम करते हैं, जो हमारे ईयरड्रम को कंपन करते हैं। यह प्रक्रिया बहुत ही जटिल और अद्भुत है, क्योंकि यह हमें स्पष्ट और उच्च गुणवत्ता वाली ध्वनि सुनने की अनुमति देती है। प्रत्येक हेडफोन के अंदर एक छोटा स्पीकर ड्राइवर होता है, जिसमें एक डायाफ्राम, एक वॉइस कॉइल और एक चुंबक होता है। ये घटक मिलकर ध्वनि उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। डायाफ्राम एक पतली झिल्ली होती है, जो ध्वनि तरंगों को उत्पन्न करने के लिए कंपन करती है। जब एक विद्युत ऑडियो सिग्नल वॉइस कॉइल तक पहुंचता है, तो यह एक चुंबकीय क्षेत्र बनाता है, जो स्थायी चुंबक के साथ इंटरैक्ट करता है। यह चुंबकीय क्षेत्र वॉइस कॉइल को आगे और पीछे हिलने के लिए मजबूर करता है, जिससे डायाफ्राम भी हिलने लगता है। यह इंटरैक्शन डायाफ्राम को तेजी से कंपन करने का कारण बनता है, जिससे ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं, जो हवा के माध्यम से हमारे कानों तक जाती है। यह कंपन बहुत ही सूक्ष्म होता है, लेकिन यह हमारे कानों द्वारा ध्वनि के रूप में पहचाना जाता है। कंपन की आवृत्ति और आयाम हमारे द्वारा सुनी जाने वाली ध्वनि की पिच और प्रबलता को निर्धारित करते हैं। उच्च आवृत्ति वाले कंपन उच्च पिच की ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जबकि निम्न आवृत्ति वाले कंपन निम्न पिच की ध्वनि उत्पन्न करते हैं। इसी प्रकार कंपन का आयाम
ध्वनि की प्रबलता या वॉल्यूम को निर्धारित करता है। बड़े आयाम वाले कंपन उच्च वॉल्यूम की ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जबकि छोटे आयाम वाले कंपन निम्न वॉल्यूम की ध्वनि उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार हेडफोन की यह जटिल प्रक्रिया हमें विभिन्न प्रकार की ध्वनियों का आनंद लेने की अनुमति देती है। भाग 10 निष्कर्ष। अपने आसपास के साइंस को एक्सप्लोर करते रहे। रेफ्रिजरेटर से लेकर स्मार्टफोन तक रोजमर्रा के गैजेट्स के पीछे का विज्ञान वाकई बहुत ही मजेदार है। फिजिक्स और इंजीनियरिंग के मूलभूत सिद्धांतों को समझकर हम इन उपकरणों में निहित सरलता और इनोवेशन की सराहना कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप अपने पसंदीदा गैजेट का इस्तेमाल करें तो एक पल के लिए उस साइंस के बारे में जरूर सोचें जो इसे मुमकिन बनाता है। सवाल पूछते रहें, उत्सुक रहें और अपने आसपास की दुनिया को एक्सप्लोर करना कभी न छोड़ें।